नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको एक जॉब देखने को मिल रही है, SBI यानी कि CBU भर्ती 2023। इसका नोटिफिकेशन अभी हाल में ही जारी हुआ है। तो इसके जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सारे टॉपिकों पर आज अपन चर्चा करने वाले। जैसे कि यहाँ पर टॉपिक बनने वाले हैं कि टोटल इसके अंदर जो है कितने पद हैं, फॉर्म शुरू कब कब से लेकर कब तक होंगे, एग्जाम तिथि नोटिस में दी हुई है, योग्यता, फॉर्म फीस, आयु और यहाँ पे चयन प्रक्रिया और यहाँ पे इनकी सैलरी और सिलेबस। इन सभी टॉपिकों पर अपन है जो डिस्कस करने वाले हैं। जो भी अभ्यर्थी इच्छुक है इसका फॉर्म भरने के लिए, वो एक बार फॉर्म भरने से पहले इन सभी चीज़ों को देख ले ताकि इसको बाद में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार का नोटिफिकेशन, इसी प्रकार की वीडियो आपके पास आती रहे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एसबीआई में क्या, CBO इसकी फुल फॉर्म होती है आपके सर्किल बेस ऑफिसर। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? सर्किल बेस ऑफिसर। ठीक है, और इसके दोस्तों यहाँ पर इस भर्ती में आपको जो भारत के बड़े सार्वजनिक क्षेत्र में जो बैंक होते हैं वहां पर आपको काम करने का अवसर दिया जाता है। ठीक है, वहां पे तो इस भर्ती के बारे में अपन जो है डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो टोटल पदों की संख्या के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर जो है यहाँ पे 5280 पदों पर ये वैकेंसी आई है। कितने पदों पर आई है? 5280 पदों पर ये वैकेंसी आई है। दूसरी यहाँ पे बात ये है कि फॉर्म शुरू है क्या? जी हाँ, इसके फॉर्म पहले ही शुरू हो गए हैं। मैं आपको जानकारी इसलिए दे रहा हूँ, कई स्टूडेंट होते हैं जिनको पता नहीं रहती है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। इसके फॉर्म शुरू है वो दोस्तों 22 नवंबर। ठीक है, 22 नवंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 22 नवंबर से स्टार्ट हुए हैं और दोस्तों इसके फॉर्म चलेंगे 15 दिसंबर तक। ठीक है, 15 दिसंबर 2023 इसके फॉर्म चलने वाले हैं। तो जिन्होंने फॉर्म इसका भर दिया है वो अब यहाँ पर जो इसके लिए इच्छुक है जाने में, तो पढ़ाई में लग जाइएगा। और जिन्होंने इसके फॉर्म को नहीं भरा है वो SBI की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर जाकर इसका फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, इसके फॉर्म चलेंगे 22 नवंबर से 15 दिसंबर तक। एग्जाम तिथि जो नोटिस आया था उसमें टेंटेटिव जो दिया था वो मंथ दिया था यहाँ पे जनवरी। ठीक है, जनवरी दिया था। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर जनवरी में आपको बोला गया कि इसका एग्जाम ले लिया जाएगा। आपका नोटिस में दे रखा है, टेंटेटिव है। ठीक है, ले भी सकती है, नहीं भी ले सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे आती है कि योग्यता क्या रहने वाली है। भाई इसके अंदर योग्यता जो है आपके ग्रेजुएशन रहने वाली है। ठीक है, ग्रेजुएशन रहने वाली है मेरे भाई। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर स्नातक है, जिसने यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट है, वो इसका फॉर्म भर सकता है। जो SBI की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर इसका फॉर्म भर सकता है, जो भी अभ्यर्थी इसके लिए इच्छुक है। और यहाँ पे नेक्स्ट बात ये है कि फॉर्म फीस, देखो भाई फॉर्म फीस यहाँ पर जनरल के जो कैंडिडेट है, ठीक है, OBC के जो कैंडिडेट है और जो EWS की जो कैंडिडेट है उनके लिए फीस रहने वाली है 750 रुपये। ठीक है, 750 रुपये यहाँ पर फीस रहने वाली है भाई इसके फॉर्म की। और जो SC और जो ST की जो कैंडिडेट है उनके लिए बिल्कुल फ्री है भाई। ठीक है, 1 रुपये भी यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। बाकी जो जनरल के कैंडिडेट है, OBC के जो यहाँ पर कैंडिडेट है और EWS के जो कैंडिडेट है उनको 750 रुपये फॉर्म के फीस देने पड़ेंगे। और जो SC ST के जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। इसमें एज की बात करें, कोई सा भी अगर बैंक का जो वैकेंसी आती है तो हमेशा इसकी जो आयु रहती है, एज रहती है, वो 21 से यहाँ पर 30 वर्ष मानते हैं। ठीक है, और इसकी जो गणना करेंगे वो 31 अक्टूबर, ठीक है, 31 अक्टूबर 2023
23 को आधार मानकर गणना करेंगे। इस तिथि तक 21 वर्ष के आप हो जाने चाहिए, ठीक है, 21 वर्ष के हो जाने चाहिए। चयन प्रक्रिया, अब देखो चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, इसमें पहले आपका एग्जाम लिया जाएगा, फिर उसके बाद में आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिया जाएगा, फिर उस एग्जाम के बाद में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो आपका चयन प्रक्रिया समझ में आ गई ना, कि पहले आपका लिया जाएगा एग्जाम होगा, फिर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब अगली बात क्या है भाई, सैलरी। देखो इसमें सैलरी जो है अच्छी खासी दी जाती है, इसकी सैलरी यहाँ पे दी जाती है भाई 36,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पर शुरू में आपको इतनी मिलती है 36,000 रुपये शुरू में मिलती है, फिर आपके की सैलरी बढ़ जाती है, तो भाई आपको अच्छी खासी सैलरी इसमें देखने को मिलती है। अब बात करेंगे अपनी यहाँ पर सिलेबस की। देखो सिलेबस इम्पोर्टेंट होता है, अगर आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो ना, तो इन 3 बातों को आपको याद रख लेना है, गांठ बांध लेना है, कि जब आप गवर्नमेंट एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हो, किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसको फाड़ना चाहते हो, उसको क्रैक करना चाहते हो, तो 3 बातें हमेशा याद रखना। कि अगर मान लो जैसे कि आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, तो पहले जैसे कि अभी यहाँ पर सीबीओ की तैयारी कर रहे हो आप, यानी कि सर्किल बेस्ड ऑफिसर की, तो इसका पहली बात तो ये है कि इसके सिलेबस, पूरे सिलेबस को आपको कवर कर लेना, अपने दिमाग में फिट कर लेना कि सिलेबस में ये आएगा, सिलेबस को पूरे को कवर कर लो। दूसरी बात यह है कि जितने भी इसके प्रीवियस ईयर के पेपर हो चुके हैं उनको देख लो, आपके भाई कहीं से भी यूट्यूब से मिल जाएगा, आपके गूगल से मिल जाएगा, ठीक है, कहीं पर से आप ले लो, जितने हो सके, जितने में आपसे क्षमता उतनी आप सोलो करने की कोशिश कीजिएगा। मिनिमम तो आपको 3 साल पहले के प्रीवियस पेपर तो आप निकालना ही होगा, तब जाकर आपका जो है गवर्नमेंट एग्जाम आप क्रैक कर पाओगे। तीसरी बात यह है कि आप जितना हो सके ना मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट लगाना है आपको, ठीक है। इन 3 चीज़ों को आपको गांठ बांध लेनी है, तब जाकर आप गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर, गवर्नमेंट एग्जाम आप क्रैक कर पाओगे। तो अब इसमें बात आ रही है सिलेबस की, इंपॉर्टेंट सिलेबस है। देखो सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर जो 30 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई इंग्लिश के, किसके, इंग्लिश के भाई, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे आएंगे 40 क्वेश्चन जो है ना बैंक के, क्योंकि बैंक का एग्जाम है तो बैंक का ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, 40 क्वेश्चन बैंक के आएंगे। और यहाँ पे अगला 30 क्वेश्चन दोस्तों आपके आएंगे जीए यानी जनरल अवेयरनेस और आपके इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसके क्वेश्चन आ जाएंगे क्योंकि ये तो जरूरी है। और आएंगे दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के पूछे जाएंगे, ठीक है, 20 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। तो 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे, 40 क्वेश्चन आपके बैंक के होंगे, 30 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस या इकोनॉमिक्स के रहने वाले हैं, और यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रहने वाले हैं। यानी कि टोटल देखो 30 और 20 50, और 50 और 40 90 100, यानी कि 120 क्वेश्चन, समझ रहे हो, यानी कि आपको 120 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, और 120 ही आपके नंबर के पेपर होंगे। पेपर आपका 2 घंटे का होगा, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है भाई, पहला जब पेपर पूछा जाएगा ना आपका मेन एग्जाम होगा, उसमें ये चीज़ें होगी। जब आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद में आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिया जाएगा, उसमें ज़्यादा, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी आपके, उसमें आपसे लेटर ये चीज़ें पूछी जाएगी, ठीक है। 50 नंबर का पेपर होगा। जब डिस्क्रिप्टिव पेपर को आप पास कर लोगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू आप पास कर लेते हो तो आपको यहाँ पर SBI बैंक यानी CBO में आपको भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये है भाई, देखो भाई इसमें अच्छी खासी यहाँ पर सैलरी मिल जाएगी आपको, 36,000 यहाँ पे सैलरी है। तो जो भी अभ्यर्थी अगर इसकी तैयारी कर रहा है, जाना चाहता है इसमें, तो भाई इसकी डेट आ रखी है, फॉर्म इसके चालू हैं, फॉर्म भर देना। जनरल का कैंडिडेट है, OBC का कैंडिडेट है, या EWS का कैंडिडेट है, उनके लिए फीस यहाँ पर 750 रुपये रहने वाली है। SC ST के कैंडिडेट है वो यहाँ पर बिल्कुल फ्री में इसका फॉर्म भर सकता है, ठीक है मेरे भाई। तो भाई लास्ट डेट ये है कि इसकी 15 दिसंबर रहने वाली है। ऐसा न रहे कि भाई
15 दिसंबर लास्ट डेट है, अभी तो काफ़ी दिन है, 15-20 दिन है, तो इसका फॉर्म भर दे। तो भाई देखो, ये होता है कि जब आप, ऐसा होगा कि कभी साइट नहीं चले, ओवरलोड हो जाए, तो इससे क्या है, पहले आप फॉर्म भर दीजिएगा, फॉर्म भर के रख लीजिएगा, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और पढ़ाई में लग जाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिएगा दोस्तों, अपन वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोगों को समझ में आ गई होगी, जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर जाना चाहता है वो उसका फॉर्म भर दीजिएगा, आपको अपडेट कर दिया गया। चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।